प्रोग्राम में हम सबसे पहले बात करेंगे जिला चारसदा की, लेकिन पहले हम चारसदा जिले के बारे में एक रिपोर्ट देखते हैं। जिला चारसदा सूबा खैबर पख्तूनख्वा के मगरिब में वाक़ है। इस जिले की अहम शख्सियात में फजल शकूर खान, बैरिस्टर अरशद अब्दुल्ला, शकील बशीर उमरजई, आफ्ताब अहमद शेरपाव, सिकंदर हयात खान, मोहम्मद अली खान, अब्दुल गफ्फार खान, हयात शेरपाव, बेगम नसीम वली खान और शब्बीर वली खान शामिल हैं। इस जिले में कौमी असम्बली के 2 हल्के NA7 और 8 हैं, जबकि सूबाई असम्बली के 6 हल्के हैं PF17 से PF22 तक। जिला चारसदा की अहम ज़रई पैदावार में तंबाकू, गन्ना, सब्जियां और फल शामिल हैं, लेकिन एक अरसे से चारसदा दहशतगर्दी की लपेट में है। एक अंदाजे के मुताबिक पिछले 5 सालों में 3000 से ज्यादा लोग दहशतगर्दी की नजर हुए। जिला चारसदा के हवाले से रिपोर्ट हमने देखी। मजीद दिलचस्प और तल्ख हकाइक हमने इस रिपोर्ट में जाने। अब हम बात कर लेते हैं 1988 से लेकर 2008 तक होने वाले इलेक्शन के नताइज पर। बिल्कुल, पहले बात करते हैं 1988 के इलेक्शन की, जिसमें खान अब्दुल वली खान ने तकरीबन 63,000 वोट हासिल किए और अपने मद्दे मुकाबिल इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद के एहसानुल्लाह खान को 19,000 वोटों से वाज़े शिकस्त दी। उस वक्त रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद तकरीबन 3,38,000 थी और डाले गए वोट की तादाद तकरीबन 1 लाख थी। यानी यहाँ सिर्फ 30% बेदार वोटर्स ने अपना फर्ज अदा किया और 70% ने खामोश रहकर अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ा। 1990 के इंतखाबात में हम एक बहुत बड़ा अपसेट देखते हैं। जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप के मौलवी हसन जान ने अवामी नेशनल पार्टी के उस वक्त के सदर खान अब्दुल वली खान को 13,000 वोट के बड़े वाज़े फर्क से शिकस्त दी। इस इलेक्शन टर्नआउट में 5% इजाफा हुआ और इस अपसेट के पीछे 35% अफराद ने वोट डाला, जबकि 65% वोटर्स खामोश रहे। जी आयशा, 1993 के इंतखाबात में भी यहाँ इंतहाई सख्त मुकाबला देखने को मिला, जब खान अब्दुल वली खान के बेटे और अवामी नेशनल पार्टी के मौजूदा सदर असफनियार वली खान ने इंतखाबात लड़ते हुए PPP के मेजर रिटायर्ड मुख्तार अहमद को सिर्फ 1,000 वोट से शिकस्त दी। 1997 के इंतखाबात में एक बार फिर असफनियार वली खान ने अवामी नेशनल पार्टी की जानिब से इंतखाबात में कामयाबी हासिल की और अपने मद्दे मुकाबिल JUI फे के मौलाना गौहर शाह को 18,000 वोटों के फर्क से वाज़े शिकस्त दी। अगर 1993 के टर्नआउट की बात करें तो गुज़श्ता इलेक्शन की तरह इस बार भी 35% अफराद ने वोट डाला और 65% अफराद ने हुकूमत बनाने में कोई किरदार अदा नहीं किया, जबकि 1997 में टर्नआउट एक बार फिर कम हो गया और सिर्फ 29% अफराद ने वोट डाला और 71% ने इस अहम फरीजे से मुंह मोड़े रखा। यानी हर 10 अहल वोटर्स में से 7 अहल वोटर्स ने वोट का इस्तेमाल नहीं किया और 10 में से 3 वोटर्स के वोट से हमारे नुमाइंदे चुने गए। 1998 की मद्दमशुमारी के बाद यहाँ कौमी असम्बली की एक नशिस्त बढ़ गई और 2 हल्के NA7 और NA8 वजूद में आए। जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ के दौर में मुनक्किदा 2002 के इलेक्शन में NA7 से मौलाना मोहम्मद गौहर शाह ने मुत्तहिदा मजलिस अमल की जानिब से 56,000 वोट हासिल किए और असफनियार वली खान को वाज़े फर्क से शिकस्त दी। NA8 से पीपल्स पार्टी शेरपाव के सरबराह आफ्ताब अहमद खान शेरपाव ने अवामी नेशनल पार्टी के इफ्तिखार खान मट्टा को 24,000 वोटों से शिकस्त दी। 2002 में एक नशिस्त का इजाफा होने के बावजूद अवामी नेशनल पार्टी कोई नशिस्त नहीं जीत सकी। 2002 के इलेक्शन में जिला चारसदा की सूबाई असेंबली की सूरत हाल की बात करें तो जिला चारसदा में सूबाई असेंबली के 6 हल्के PF17 से PF22 तक हैं। 2002 में यहां से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शेरपाव ने 4 नशिस्तें जीती, जबकि मुत्तहिदा मजलिस अमल और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ ने एक नशिस्त हासिल की। आखिरी मुनक्किद हुए इलेक्शन 2008 में NA7 से एक बार फिर असफनियार वली खान ने ANP की जानिब से इंतखाब लड़ा और 57,000 वोट हासिल किए। उनके मद्दे मुकाबिल नसीर मोहम्मद खान ने तकरीबन 18,000 वोट हासिल किए। NA8 में हमें बहुत सख्त मुकाबला देखने को मिलता है। यहाँ पर पीपल्स पार्टी शेरपाव के सरबराह आफ्ताब अहमद खान शेरपाव ने तकरीबन 30,600 वोट हासिल किए और उनके मद्दे मुकाबिल बशीर उमरजई, जिनका ताल्लुक ANP से था, तकरीबन 30,000 वोट हासिल कर पाए। यूं 600 वोट के फर्क से आफ्ताब अहमद खान शेरपाव कामयाब ठहरे। 2008 के सूबाई इलेक्शन में पीपल्स पार्टी शेरपाव ने 3 नशिस्तें और अवामी नेशनल पार्टी ने भी 3 नशिस्तें हासिल की। 2002 और 2008 के इलेक्शन के टर्नआउट की बात करें तो 2002 में एक बार फिर लोगों का एहसास जिम्मेदारी कम नजर आया और इस बार सिर्फ 32% अफराद ने वोट डाला और 68% ने हुकूमत की तश्कील में खामोश तमाशाई का किरदार अदा किया।
यही सूरत हाल 2008 के इंतखाबात में रही और इस साल भी सिर्फ 32% रजिस्टर्ड बेदार वोटर्स ने हक के राय दही इस्तेमाल किया, जबकि 68% वोटर्स ने हक मिलने के बावजूद इस अहम फरीजे को अंजाम नहीं दिया। आइंदा आने वाले इंतखाबात के हवाले से जिला चार सदा की आबादी और रजिस्टर्ड वोटर्स का एक जायजा लें तो 2008 में इस जिला की कुल आबादी तकरीबन 10.25 लाख थी, जो कि 1998 की मरदमशुमारी के मुताबिक अब आबादी की इजाफे की शरह से 2013 में बढ़कर तकरीबन 14 लाख बनती है। पिछले इंतखाबात में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद तकरीबन 5.25 लाख थी, जो कि बढ़कर 6.25 लाख हो गई है। 2008 में मर्द वोटर्स की तादाद 3 लाख थी, जो अब तकरीबन 4 लाख हो गई है, यानी तकरीबन 1 लाख नए मर्द वोटर्स रजिस्टर्ड हुए हैं। 2008 में रजिस्टर्ड खवातीन वोटर्स की तादाद तकरीबन 2 लाख थी, जो कि अब बढ़कर तकरीबन 2.25 लाख हो गई है। आयशा, अगर हम चार सदा की हम सियासी शख्सियात पर नजर डालें तो यहाँ स्पनियार वली खान का खानदान क़याम पाकिस्तान से कबल ही इस इलाके में अपना सियासी असर और रसूख रखता है। इनके दादा खान अब्दुल गफ्फार खान थे, जिन्होंने 1929 में तहरीक खुदाई खदमतकार की बुनियाद रखी। इनके दादा के भाई डॉक्टर अब्दुल जब्बार खान क़याम पाकिस्तान से कबल 1939 तक सूबा सरहद के वज़ीर आला रहे। 1988 में आपके वालिद खान अब्दुल वली खान कौमी असम्बली के कामयाब उम्मीदवार थे। अस्पनियार वली खान की सोतेली वालिदा बेगम नसीम वली खान का शुमार भी इलाके की इंतहाई बासर खवातीन में होता है। वो 1977 में बैक वक्त कौमी असम्बली के 2 हलकों से कामयाब हुई। अस्पनियार वली खान के खानदान की जड़ें जिले से बाहर भी मौजूद हैं। इनके कजन सरंजाम खान 1997 से 1999 तक मुस्लिम लीग नून की जानिब से सेनेटर रहे। आजम खान होती भी अस्पनियार वली के बरादरे निस्बती हैं। वो 2012 में सेनेटर मुंतखब हुए। इसके अलावा वो विफाकी वजीर भी रह चुके हैं, जबकि खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के मौजूदा वजीर आला अमीर हैदर होती भी अस्पनियार वली खान के भांजे हैं। जिला की एक और अहम सियासी शख्सियत नसीर मोहम्मद खान है। इनका खानदान भी जिला की सियासत में अपना असर रसूख रखता है। इनके वालिद निसार मोहम्मद खान 1996 में सेनेटर मुंतखब हुए। इनके भाई सईद खान 2002 में कौमी असेंबली के मेंबर मुंतखब हुए, जबकि इनके 2 कजन फजल शकूर खान और तैमूर खान 2008 में सूबाई असेंबली के मेंबर मुंतखब हुए। जिला की सियासत के एक और अहम शख्सियत आफ्ताब अहमद खान शेरपाव हैं। इनका सियासी असर रसूख भी खान अब्दुल वली खान की तरह मुख्तलिफ अदवार में पाकिस्तान की सियासत से जुड़ा रहा है। पाकिस्तान की तारीख का इंतहाई अहम नाम सरदार अब्दुल रब निश्तर इनकी अहलिया के दादा थे, जो कि 1947 से 1949 तक वफाकी वज़ीर मवासलात रहे। इनके भाई दोस्त मोहम्मद शेरपाव 1951 से 1955 तक खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के मेंबर रहे। इनके एक और भाई हयात शेरपाव 1971 से 1972 तक खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर रहे, जबकि 2008 में उनके बेटे सिकंदर आफ्ताब शेरपाव सूबाई असेंबली के रुकन मुंतखब हुए। एक और बात भी यहाँ पर इंतहाई अहम है, जो कि आपको बताएं कि उनकी अहलिया के कजन अब्दुल वहीद काकड़ 1993 से 1996 तक अफवाज पाकिस्तान के सरबराह रहे। अगर हम 2008 के कामयाब अरकान की माली सूरत हाल पर नजर डालें तो NA7 से कामयाब अस्पनियार वली खान साहब के 1 अगस्त 2008 में जाहिर किए गए असासजात 3,18,39,000 के थे, जबकि उन्होंने 1 अगस्त 2011 को अपने असासजात की तफसीलात फराहम नहीं की। NA8 से आफ्ताब अहमद खान शेरपाव साहब कामयाब हुए। 2008 में जमा कराए गए गोशवारों के मुताबिक इनके असासजात 2,98,16,000 के थे और 2011 की तफसीलात के मुताबिक इनके असासजात 5,83,62,000 रुपए थे, यानी इनके असासजात में 2,85,46,000 रुपए का इजाफा हुआ। सियासतदानों के बात करते हैं जिला चार सदा की बुनियादी सहूलियात की, जो कि अवाम का हक है, मगर कई अशरों के बाद भी क्या सूरत हाल फलाही कहलाने के काबिल है, ये फैसला आप खुद करेंगे, क्योंकि आपका सही फैसला ही मुल्क को सही रास्ते पर लाएगा। जिला चार सदा की आबादी 14 लाख के करीब है। इतनी बड़ी आबादी के लिए जिला में सिर्फ 3 अस्पताल हैं, 2 बड़े और 1 सेकेंडरी बुनियादी सेहत के मराकज की तादाद 45 है, 8 डिस्पेंसरियां और 2 रूरल हेल्थ केयर सेंटर्स मौजूद हैं। सरकारी अस्पतालों में मौजूद कुल बिस्तरों की तादाद 468 है, यानी कि 2,991 अफराद के लिए 1 बिस्तर है। जिला में सिर्फ 150 डॉक्टर्स मौजूद हैं। यूं 9,300 से ज्यादा लोगों के लिए सिर्फ 1 डॉक्टर है। जिले में तालीम के शोबे की बात करें तो यहाँ 1,172 स्कूल, 7 कॉलेजेस और सिर्फ 1 यूनिवर्सिटी है। इसको मजीद देखेंगे तो इस जिले में 4,500 से ज्यादा बच्चों के लिए 1 सरकारी स्कूल है, जबकि 236 बच्चों के लिए सिर्फ 1 उस्ताद। यहाँ वक्त हुआ है एक वक्फे का। अब वक्फे में सोचें कि इस बार आप क्या फैसला करेंगे आने वाले इलेक्शन में, और वक्फे के बाद हम लेंगे जायजा एक और जिले का।
प्रोग्राम में आगे आप देखेंगे जिला मर्दान के कुछ हकायक, गुज़श्ता इंतखाबी सूरत हाल और वहाँ की अवाम का हाल। वक्फे के बाद खुशामदीद। वक्फे से पहले हमने जायजा लिया जिला चारसद्दा का और अब बारी है जिला मर्दान की। बिल्कुल आयशा, तो पहले हम जिला मर्दान पर एक रिपोर्ट देख लेते हैं। मर्दान को जोग्राफियाई महल वक़ू के एतबार से खैबर पख्तूनख्वा के दूसरे इलाकों पर कुदरती तौर पर फौकियत हासिल है। सियासी, समाजी और सकाफती एतबार से भी ये इलाका बहुत अहमियत का हामिल है। यहाँ की अहम सियासी शख्सियात में नवाब अकबर होती, सरदार नसीम खान, अमीर मोहम्मद खान, अब्दुल गफूर होती, आजम होती, हाजी गफूर खान, सैयद गुलफाम शाह, रहीमदाद खान और मोहम्मद अयूब खान काबिल जिक्र हैं। इस जिले में कौमी असम्बली की 3, NA 9 से NA 11 जबकि सूबाई असम्बली की 8, PF 23 से PF 30 तक नशिस्तें हैं। जिला मर्दान ज़राई एतबार से बहुत अहमियत रखता है। ये जौ, गन्ना और मेवाजात के लिए काफी मशहूर है। एक रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता 11 माह में 23 दहशतगर्दी के वाक़यात पेश आए, जिसमें तकरीबन 1000 से ज़ायद अफराद लुक़मा अजल बने। आयशा, 1 साल से कम वक्त में 1000 से ज़ायद अफराद जाम बहक हुए हैं। ये तो अमन ओमान की बहुत बुरी सूरत हाल है जिसका मुल्क का एक बड़ा हिस्सा शिकार है। बिल्कुल, लेकिन आयशा अभी हम बात करते हैं जिला मर्दान के माजी के इलेक्शन के नताइज की। इलेक्शन 1988 में जिला में कौमी असम्बली की 2 नशिस्तें थी, NA 6 और NA 7। NA 6 से हाजी मोहम्मद याकूब खान ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से इलेक्शन लड़ा और उन्होंने अवामी नेशनल पार्टी के अहम उम्मीदवार मोहम्मद आजम खान होती को 14,000 वोटों से शिकस्त दी। जबकि NA 7 1988 में जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप के हाजी मोहम्मद अहमद ने पीपल्स पार्टी के हाजी सरफराज खान को हराया। 1990 के इलेक्शन में NA 6 में अवामी नेशनल पार्टी के मोहम्मद आजम खान होती ने पाकिस्तान डेमोक्रेटिक अलायंस के खानजादा खान को शिकस्त दी। जबकि NA 7 से इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद के खान मीर अफजल खान ने पाकिस्तान डेमोक्रेटिक अलायंस के रहीम दाद खान को तकरीबन 14,000 के वोटों से शिकस्त दी। 1988 और 1990 के इलेक्शन के टर्नआउट को देखें तो 1988 में सिर्फ 34% रजिस्टर्ड वोटर्स ने वोट डाला और 66% ने वोट डालना गवारा ही नहीं किया। 1990 में टर्नआउट में 2% का इजाफा हुआ और इस साल 36% रजिस्टर्ड वोटर्स ने वोट डाला और 64% ने फिर भी हुकूमत की तश्कील जैसे अहम फैसले में अपनी कोई राय नहीं दी। 1993 के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी के खानजादा खान ने NA 6 में अवामी नेशनल पार्टी के मोहम्मद सरीर को शिकस्त दी। NA 7 में भी पीपल्स पार्टी के हाजी मोहम्मद याकूब खान ने सिर्फ 400 वोटों से अवामी नेशनल पार्टी के मोहम्मद आजम खान होती को शिकस्त दी थी। यूं 1993 के इलेक्शन में जिला मर्दान में पीपल्स पार्टी ने क्लीन स्वीप किया, जबकि 1997 के इलेक्शन के नतीजे उल्टे हो गए और इस बार अवामी नेशनल पार्टी ने जिला में क्लीन स्वीप किया। NA 6 में अवामी नेशनल पार्टी के नसीमुर रहमान ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हाजी मोहम्मद याकूब खान को शिकस्त दी और NA 7 में अवामी नेशनल पार्टी के मोहम्मद आजम खान होती ने आज़ाद उम्मीदवार मोहम्मद इदरीस खान को शिकस्त देकर अपनी निशिस्त दोबारा वापस हासिल कर दी। अगर इन दोनों इलेक्शंस के टर्नआउट का जायजा लें तो 1993 में सिर्फ 33% रजिस्टर्ड वोटर्स ने हक़ राय दही में हिस्सा लिया, जबकि 67% खामोश रहे और अपने फर्ज से आंखें चुराईं। 1997 में टर्नआउट मजीद कम हो गया और इस साल सिर्फ 25% बेदार वोटर्स ने अपना फर्ज पूरा किया, जबकि 75% ने अहम मुल्की फरीज़े को अदा नहीं किया। यानी 10 में से जिन 3 वोटर्स ने वोट डाले उन्होंने सबके लिए नुमाइंदे चुने। जिला मर्दान में भी 1998 की मर्दमशुमारी के बाद होने वाली हल्का बंदियों से फर्क पड़ा और यहाँ भी एक हल्के का इजाफा हुआ और यूं जिला के 3 हल्के हो गए, यानी NA 9, NA 10 और NA 11। साल 2002 में मजहबी जमातों का नया इत्तेहाद बना था। मुत्तहिदा मजलिस अमल ने माजी के नताइज के बरक्स पूरे जिला में क्लीन स्वीप किया। NA 9 में मौलाना शुजाउल मलिक ने आज़ाद उम्मीदवार अब्बास सरफराज खान को शिकस्त दी। इसी तरह NA 10 में भी मुत्तहिदा मजलिस अमल के मौलाना मोहम्मद कासिम ने पीपल्स पार्टी के रहीम दाद खान को हराया था, जबकि NA 11 में भी मौलाना फजलुर रहमान के भाई मौलाना अताउर रहमान ने मुत्तहिदा मजलिस अमल की तरफ से सीट अपने नाम की। मर्दान की सूबाई असेंबली का जायजा लें तो 2002 में यहाँ 8 नशिस्तें थी, जिसमें से मुत्तहिदा मजलिस अमल ने वाज़े अक्सरियत से 7 नशिस्तें जीती और 1 नशिस्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हिस्से में आई। 2008 में जिला मर्दान के नताइज मुख्तलिफ रहे और NA 9 से अवामी नेशनल पार्टी के नवाबजादा मोहम्मद खान होती ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खानजादा खान को एक बड़े मार्जिन से शिकस्त दी।
NA10 में मुत्तहिदा मजलिस अमल ने मौलाना मोहम्मद कासिम की मदद से एक बार फिर मैदान मारा और यहां उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के नवाबजादा अब्दुल कादिर को शिकस्त दी, जबकि NA11 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के अब्दुल अकबर ने अवामी नेशनल पार्टी के हाजी नसीमुर रहमान को शिकस्त दी। 2008 के सूबाई इंतखाब में यहां पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस और अवामी नेशनल पार्टी के दरमियान सख्त मुकाबला देखते हैं। जिले में पीपल्स पार्टी ने 8 में से 4 जबकि अवामी नेशनल पार्टी ने 3 और 1 मुत्तहिदा मजलिस अमल ने नशिस्त हासिल की। 2002 में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद तकरीबन 6,68,000 थी और डाले गए वोट की तादाद 2,37,000 थी, यानी 35% अफराद ने वोट डाला और 65% ने वोट डालना गवारा ही नहीं समझा। 2008 में इस जिला में भी 67% वोटर्स पोलिंग स्टेशन तक आए ही नहीं। हम उम्मीद करेंगे कि 2013 के इंतखाबात में ये शरह बेहतर जरूर होगी। 2008 में इस जिला मर्दान की कुल आबादी तकरीबन 14 लाख अफराद पर मुश्तमिल थी, जो 1998 की मर्दमशुमारी के मुताबिक होने वाले इजाफे की शरह से अब 2013 में तकरीबन 21 लाख हो चुकी है। 2008 में यहाँ रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 7.25 लाख थी, जो अब बढ़कर 9.5 लाख से जायद हो चुकी है। 2008 में रजिस्टर्ड मर्द वोटर्स की तादाद 4.5 लाख से जायद थी, जो 2013 में 5.6 लाख हो गई है। खवातीन रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद में भी तकरीबन 1 लाख के करीब का इजाफा हुआ है। जिला की अहम सियासी शख्सियात का जिक्र करें तो जिला मर्दान में नवाबजादा ख्वाजा मोहम्मद खान होती का खानदान जिला पर काफी असर रखता है। क़याम पाकिस्तान से कबल ही उनके दादा अकबर खान होती 1946 में सरहद लेजिस्लेटिव असेंबली के रुकन थे। उनके ताया कर्नल अमीर खान होती 1956 से 1958 तक न सिर्फ मगरबी पाकिस्तान की असेंबली के रुकन रहे बल्कि वजारत के ओहदे पर भी फाइज रहे। उनके नाना सर मोहम्मद जहान रियासत दीर के हुक्मरान रहे। उनके अंकल नवाबजादा अब्दुल गफूर होती 30 दिसंबर 1985 से अप्रैल 1986 तक गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा रहे। उनके अंकल मोहम्मद अली खान होती ज़ियाउल हक की काबीना के रुकन भी रहे और इसके साथ साथ मजलिस शूरा के रुकन भी रहे। 2002 में उनके अंकल औरंगजेब होती और भतीजे उमर फारूक होती ने सूबाई असेंबली का इंतखाब लड़ा। दोनों ही कामयाब न हो सके, लेकिन फिर भी उनका इन इलाकों में खासा असर रसूख है। 2008 में उनके भतीजे अमीर हैदर खान होती खैबर पख्तूनख्वा असेंबली से वजीर आला मुंतखब हुए। सियासी खानदान के बाद अगर जिले में कामयाब सियासतदानों के एहसासों की बात करें तो NA9 से कामयाब ख्वाजा मोहम्मद खान होती के 1 अगस्त 2008 को जमा कराएगी। तफसीलात के मुताबिक इनके कुल एहसासोजात तकरीबन 13.5 करोड़ थे और 1 अगस्त 2011 को उनके एहसासोजात 37 करोड़ 25 लाख से जायद हो गए। मजमूई तौर पर इनके एहसासोजात में तकरीबन 30.5 करोड़ रुपयों का इजाफा हुआ। NA10 से कामयाब मौलाना मोहम्मद खान कासिम के 2008 में जाहिर किए गए असासे सिर्फ 91,000 के थे, जो कि 2011 को बढ़कर 9 लाख रुपए से जायद के हो गए। NA11 से कामयाब पीपल्स पार्टी के खानजादा खान साहब के 2008 के असासे तकरीबन 5 करोड़ थे, जो कि 2011 को 6 करोड़ के इजाफे के साथ तकरीबन 12 करोड़ के करीब हो गए। ये तो था जिले के मुंतखब नुमाइंदों का हाल। अब एक नजर डालते हैं इन नुमाइंदों को मुंतखब करने वाली अवाम को दी जाने वाली सहूलियात पर। जिला मर्दान की 21 लाख से ज्यादा आबादी के लिए सिर्फ 2 बड़े अस्पताल हैं, जबकि 13 सिविल डिस्पेंसरीज हैं। सरकारी अस्पतालों में मौजूद बिस्तरों की तादाद 723 है, यानी 2221 अफराद के लिए 1 बिस्तर। इस तरह डॉक्टर्स की तादाद 221 है, यानी 9500 से ज्यादा अफराद के लिए सिर्फ 1 डॉक्टर है। तालीम के शोबे की बात करें तो तालीम जैसे अहम शोबे में जिला भर के लिए 1758 स्कूल हैं। कॉलेजेस देखें तो वो भी सिर्फ 13 हैं, जबकि एक यूनिवर्सिटी भी है। अगर हम ये तय करें कि 4 साल से 15 साल की आबादी कुल आबादी का 30% है, तो जिला मर्दान में 1195 बच्चों के लिए सिर्फ 1 स्कूल और 69 बच्चों के लिए 1 उस्ताद है। ये तो था हमारा आज का प्रोग्राम, लेकिन कल हमारे पास होंगी मजीद दिलचस्प मालूमात। अगले प्रोग्राम में आपको दिखाएंगे जिला सवाबी और कोहाट के इंतखाबी मार्के, आदाद व शुमार, सियासतदानों के एहसासजात और बहुत कुछ।